नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया। 20 जनवरी को पदभार संभालेंगे। दिल्ली पुलिस ने सोनू दरियापुर गैंग के 4 सदस्यों को जबरन वसूली के अवैध असलहे के आरोप में किया गिरफ्तार। कोटपूतली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गैंग का तोड़ा निकाला है। नागपुर में 6 भाई ड्रग सिंडिकेट के 2 सदस्यों पर लागू कर दिया गया MCOCA। एक सिक्किम निवासी को 13,000 करोड़ रुपए की ड्रग तस्करी मामले में दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में किसानों की हत्या मामले में पत्नी, उसका साथी और एक कथित हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली NCR में 15 दिन चोरी हुई बाइक और मोबाइल छिनैती के आरोप में 2 चोर पुलिस ने धर दबोचे। दिल्ली में एक व्यक्ति को डकैती के दौरान छुरा घोंपने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया उसे। हरियाणा पुलिस प्रमुख ने संगठन अपराध की कड़ी कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्नाव कस्टोडियल डेथ केस में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर दी। धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर 46वें दिन भी कलेक्शन में जबरदस्त असर दिखा रही। करण ने 2026 के पी पॉप कल्चर इंडिया टूर की विस्तृत तस्वीरें और शहर की घोषणा की। सेलिब्रिटी स्टाइल अपना भवानी ने सुशांत सिंह राजपूत के अनदेखे तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर किए। विराट कोहली अनुष्का शर्मा के एड शूट ने वायरल होकर बॉलीवुड जैसे रोमांस की चर्चा बढ़ा दी है। लव एंड वॉर की रिलीज 2026 में तय, डेलेस की अफवाहों को प्रोडक्शन ने खारिज किया। आलिया भट्ट ने 2026 इन द न्यू 2026 ट्रेंड का बनाया सफर। 1-2 चाचा चा ने 16 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होकर दर्शकों को एंटरटेन किया। फिल्म का प्री प्राइस जोश 20 फरवरी 2026 तक रिलीज होने के साथ बढ़ा। बॉलीवुड संगीत कंपोजर भीष्म अब अक्षय कुमार की फिल्म में डेब्यू कर रहे हैं। पलाश मुचल ने शूटिंग में वापसी की घोषणा की। श्रेयस लतपड़े साथ होंगे और अगले प्रोजेक्ट में। WPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात जायंट्स को 61 रन से हराकर प्लेऑफ में स्थान पक्का किया। T20 वर्ल्ड कप 2026 विवाद, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 21 जनवरी की ICC डेडलाइन की बात खारिज की। भारतीय टीम के कुछ क्रिकेटरों ने इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज से पहले नागपुर में जंगल सफारी का आनंद लिया। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी तैयारियों को फिलहाल रोक दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस शुरुआती मैचों के उपलब्ध नहीं होंगे। भारत न्यूजीलैंड थर्ड ODI में विराट कोहली के शतक के बावजूद टीम इंडिया 41 रनों से हार गई। T20 वर्ल्ड कप की आयोजक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद BCB को निर्णय के लिए 21 जनवरी का हक। WPL मैच में स्थिति मंधाना की टीम ने शानदार प्रदर्शन से जीत दर्ज की। भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला की तैयारी में खिलाड़ियों का ऑफ फील्ड उत्साह सोशल मीडिया पर वायरल। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल, चांदी 3 लाख पार चल रही है। भारतीय शेयर सेंसेक्स बाजार में वैश्विक व्यापार युद्ध की चिंताओं के बीच BSE सेंसेक्स। ऑटोमोबाइल सप्लायर पवन इंडस्ट्रीज के हिस्से में बाजार में गिरावट के बावजूद नए उत्पादन फैसिलिटी के लिए
हिंदुस्तान जिंक ने चांदी की मजबूत मांग पर तिमाही मुनाफा 46% बढ़ाकर शेयर धारकों को उत्साहित किया। चांदी के जेवरों में जनवरी में लगभग 30% की तेजी देखी गई है। सोने की कीमतों में भी मजबूत ट्रेंड के साथ 1.45 लाख प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंची है वो। इक्विटी बाजार में विदेशी निधियों की बरवाहक जोखिम सहनशील है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की शेयर कुछ कंपनियों में सत्र भर मजबूती दिखाते हुए इंडेक्स को सपोर्ट देंगे। सोने चांदी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की कीमती धातु एक्सचेंज ट्रेंड्स में है। स्टॉक मार्केट में जोखिम विरोधी भावानी के बीच सोने और चांदी की सुरक्षित सोनभद्र के शिव मंदिर से आपत्तिजनक कृत्य का आरोप, गांव में तनाव, पुलिस अलर्ट। प्रतापगढ़ में मनकर्णिका घाट विवाद पर कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यपाल को ज्ञापन। हरदोई के कलही गांव में नाली के पानी से सड़क जलमग्न, स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ी। इजराइल रोजगार चयन के 14 महीने बाद भी भारतीय श्रमिकों को नहीं मिला ऑफर लेटर। बहराइच में सड़क सुरक्षा माह के तहत ब्लैक स्पॉट का निरीक्षण, सुधार कार्य जल्द। चंदौली में महादौड़ प्रतियोगिता 2026 का आयोजन, 2000 से ज्यादा युवाओं ने लिया भाग। हरदोई बिलग्राम में गंगा एक्सप्रेसवे के पास अज्ञात व्यक्ति की संदिग्ध हालत में मौत। प्रयागराज में पत्रकार को फोन पर धमकी, गाली गलौज से परिवार में दहशत। महोबा में सड़क हादसे में होमगार्ड की मौत, परिजनों ने मदद और नौकरी की मांग की। महोबा में सुनीता हत्याकांड के विरोध में भीम आर्मी का प्रदर्शन, राष्ट्रपति को ज्ञापन। शाहजहांपुर में पेड़ कटने के विवाद के बाद महिला की मौत। श्रावस्ती के मनकर्णिका घाट में तोड़फोड़ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, राज्यपाल को ज्ञापन। बहराइच मेडिकल कॉलेज परिसर में अवैध मजारों पर चला बुलडोजर। श्रावस्ती में सड़क हादसा, अधिवक्ता श्याम किशोर पांडे की इलाज के दौरान मौत। महोबा के जुझार गांव में खदान हादसा, 200 फीट गहरी खाई में डंपर गिरने से चालक की मौत। अमरोहा के बचराइयों में जलभराव, निकासी के लिए युवक के दान की अपनी जमीन। सीतापुर में किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार पर साधा निशाना, खाद और धान की खरीद पर सवाल। कानपुर के मंगल भवन में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह, गूंजी शहनाइयां। मुरादाबाद में न्यायिक कर्मी की आत्महत्या, पत्नी व 2 प्रेमियों समेत 12 पर मुकदमा दर्ज। शाहजहांपुर में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष पंजीकरण अभियान चला। सोनभद्र में अवैध खनन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 गिरफ्तार, 3 वाहन जब्त। चित्रकूट में 18 सदस्यीय सुपर चैलेंज कप का समापन। अलीगढ़ में बेजुबान जानवरों पर अत्याचार के खिलाफ जन जागरूकता अभियान जारी। महोबा में प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों ने परिजनों से खतरे की आशंका जताई है, सुरक्षा की मांग जारी। महोबा में 13वें के दिन हत्या, शराबी दबंगों के हमले के युवक की मौत। वाराणसी में ऑटो चालक की पेपर ब्लेड से गला रेत कर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर में शराब के नशे में दबंगों की फायरिंग, इलाके में दहशत।
महोबा की हाईटेक नर्सरी में किसानों की आय बढ़ी, बुंदेलखंड बना बागवानी हब। सोनभद्र में कपड़ा दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग, हजारों का सामान जलकर खाक। शाहजहांपुर में लापता नाबालिग की मौत का मामला, डीएनए रिपोर्ट में देरी से जांच ठप। बदायूं की मैथा फैक्ट्री में गार्डों की मौत पर सवाल, परिजनों ने एसएसपी को सौंपा वीडियो ऑडियो। महाराष्ट्र में बैंक चोरी का बदायूं कनेक्शन, 1.5 करोड़ का सोना बरामद, आरोपी हुआ गिरफ्तार। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा से पहले ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर शुरू होने की तैयारी। सितारगंज में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दी है श्रद्धांजलि। जसपुर में गुलदार का तीसरा हमला, घर से कुत्ते को उठा ले जाने का वीडियो वायरल। हरिद्वार में बढ़ते नशे पर व्यापारियों की चिंता, पूर्ण प्रतिबंध की मांग। शंकराचार्य से बदसलूकी के विरोध में हरिद्वार में भजन कीर्तन पर प्रदर्शन। कुंभ से पहले हरिद्वार रेलवे स्टेशन का 460 करोड़ से होगा पुनर्विकास। नैनीताल में पार्टी के दौरान खाई में गिरा युवक, अस्पताल में मृत घोषित। हरिपुर कला की समस्याओं को लेकर जिला पंचायत सदस्य दिव्या बेलवाल ने डीएम से की मुलाकात। हरिद्वार में वीआईपी कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट, एसएसपी ने ली वर्चुअल मीटिंग। यमकेश्वर में बनी नदी पर 23 करोड़ से बनेगा मोटर पुल, हफ्ते भर में शुरू होगा काम। रामनगर में वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया, 58 हेक्टेयर जमीन मुक्त। अमित शाह के दौरे से पहले हरिद्वार में होटल धर्मशालाओं में सघन चेकिंग। मुनिगिरेती पुलिस ने बाइक चोर पकड़ा, चोरी की बाइक बरामद। भागलपुर में शिक्षक की हत्या की साजिश नाकाम, 50,000 से हायर 2 शूटर गिरफ्तार। भागलपुर में 39वां बुनकर शहादत दिवस, मांगों को लेकर विशाल आम सभा। भागलपुर में भूकंप जागरूकता रथ रवाना, डीएम ने दिखाई हरी झंडी। भागलपुर की बरारी में महिला की संदिग्ध मौत, पुलिस जांच में जुटी। भागलपुर में 2 सगे भाइयों में हिंसक झड़प, बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल। भागलपुर में स्कूल वैन में लगी भीषण आग, स्थानीय लोगों की सतर्कता से टली बड़ी घटना। जगदीशपुर में 3 दिवसीय माघी काली मेला शुरू, प्रतिमा की स्थापना। भागलपुर में प्रतिभा खोज परीक्षा संपन्न, सरस्वती पूजा पर मिलेंगे पुरस्कार। मधेपुरा में सड़क हादसा, ऑटो कार टक्कर में 2 की मौत, 1 घायल। छपरा में सीएम नीतीश कुमार की समृद्ध यात्रा, करोड़ों की योजनाओं की सौगात। गया की 12 प्रखंड में जनता दरबार, भूमि विवाद के मामलों की सुनवाई। सुल्तानगंज में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक, निर्देश जारी। दक्षिण पुलिस को बड़ी सफलता, 75 खोए मोबाइल बरामद, 22 लाख से अधिक की कीमत। राज्यपाल नाराज होकर विधानसभा से बाहर निकले, राष्ट्रगान के अपमान का लगाया आरोप। सबरीमाला मंदिर में चोरी के मामले में 3 राज्यों में ईडी का छापा, 21 ठिकाने पर शुरू हुई तलाशी अभियान। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।